सदन कसाई का नाम सुना है कभी? एक भक्त हुए हैं सदन कसाई, बड़ी प्रचलित कथा है उनकी। पूरे परिवार से वो श्रृंखला चली आ रही थी, ये जो मांस आदि बेचने का कार्य करते हैं ना लोग, तो सदन कसाई जी का जन्म ऐसे ही घराने में हुआ जहाँ पर ये कार्य होते थे। पर ये था कि जीव हत्या करके नहीं बेचते थे, लेकिन अब कुल परंपरा में चली आई तो घर वाले को कैसे दो रोटी दें जब तक काम ना करें। तो अब जबरदस्ती ना चाहते हुए सदन कसाई जी को उस मांस की दुकान में बैठना पड़ता था। पर आप दर्शन करिए, सदन कसाई जी के पास एक शालिग्राम भगवान की बटिया थी। शालिग्राम भगवान थे, पर उनको ये नहीं पता था कि ये शालिग्राम भगवान है, उनको नहीं मालूम था। तो वो शालिग्राम ठाकुर थे और सदन कसाई जी को घर वाले दुकान पर बिठाते थे। तो अब मांस बेचना है तो वो बाट समझ रहे हैं, जो तराजू में तोलने का काम करते हैं, उसको भी यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। तो वो बाट होता है जो वजन करता है कि इतने वजन में इतना सामान दिया जाए। तो सदन कसाई जी एक तरफ वो शालिग्राम की बटिया पत्थर समझ के, उनको ये मिला तो पत्थर समझ के कि ये लगभग इतने वजन का पत्थर होगा, तो इतने वजन से ये हम तोल कर बेच सकते हैं। तो तराजू के एक पलड़े पे वो शालिग्राम ठाकुर जी रखते थे। लेकिन आप समझिएगा, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार, संतों के मुख से केवल इतना सुन लिया कि भैया इस जीवन का उद्धार केवल भगवान का नाम जप करने मात्र से। ना इच्छा रहते हुए भी मांस के दुकान पर तो बैठना पड़ रहा है, पर सदन कसाई जी रोते रोते 24 घंटे जब तक वो दुकान पे रहे चाहे घर पे, सतत अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण करते रहते। और केवल नाम नहीं जपते, कभी कभी भगवान की याद में ऐसा विरह उठता, आंखों से अश्रु बहता, आंखों से बहने वाला अश्रु यहाँ निकट पड़े शालिग्राम जी पर पड़ता रहता था। आंखों के जल से मानो अभिषेक होता रहता था। और निवेदन करूं, ये पता नहीं कि शालिग्राम जी, एक बार एक उधर से बड़े ज्ञानी विद्वान गुजर रहे थे, उनकी निगाह पड़ी दूर से, वो नाक दबाकर चले जा रहे थे दुर्गंध रहे, तब तक निगाह पड़ गई शालिग्राम जी पे। अब ये तो परखे हुए ज्ञानी तुरंत पहुंचे, अरे राम 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 राम, कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम्हें पता भी है जिससे तुम मांस तोल रहे हो ये कौन है? ये साक्षात शालिग्राम भगवान है। अरे मूर्ख, कितना बड़ा पाप कर दिया तुमने। सदन कसाई जी ने हाथ जोड़ा, माफी मांगा सदन जी ने, अरे हमें तो पता ही नहीं था। वो जो विद्वान थे वो शालिग्राम जी को लेकर चले गए कि भगवान यहाँ थोड़ी ना खुश रहेंगे, भगवान तो वेद मंत्र से और बड़े बड़े पूजा पाठ से खूब बढ़िया गए, खूब षोडशोपचार पूजन किया, खूब वेद मंत्र ठाकुर जी को सुनाए। अच्छा, रात में जब शयन के लिए गए ये विद्वान, तो ठाकुर जी ने सपना दिया। ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, देखो महाराज, मुझे जहाँ से लेके आए हो ना, मुझे चुपचाप मेरे सदना के पास ही भेज दो। बोले, अरे ठाकुर जी, वहाँ वो मांस की दुर्गंध, इतना निकृष्ट कार्य, इतना घृणित कार्य, और वो मूर्ख आपको बताओ तराजू की बाट समझकर आपसे तोलता है अपना सामान, आपको कितना कष्ट। ठाकुर जी ने कहा, ना 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 ना, हमको वहाँ का कुछ नहीं पता, हमें बस इतना याद है कि मेरा सदना 24 घंटे मुझे याद करके रोता रहता है। वो जो कार्य कर रहा है वो उसके कुल की मजबूरी है, इसलिए वो कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके हृदय में मेरे प्रति कितना भाव, मुझे चुपचाप वहीं दे के आइए। ठाकुर जी पुनः गए। अच्छा, सदन जी से क्या गलती होती थी, नाम जप में इतना डूब जाते थे, किसी ने आधा किलो मांगा तो उसको 1 किलो दे दिया, किसी ने 1 किलो मांगा तो उसको कुछ उल्टा सीधा हिसाब तोल के दे दिया। तो घर वाले बहुत इससे गुस्सा होते थे कि ये काम धाम कुछ करता नहीं है, घाटा करता है सो अलग। तो ठाकुर जी क्या करते थे, जितना जो ग्राहक आता था ठाकुर जी उतने वजन के हो जाया करते थे। कोई पाव भर है तो उतने बड़े ठाकुर जी उतना वजन कर ले। किस लिए? अपने भक्त के लिए। केवल इस बात का आप आकलन करिए कि जो ठाकुर जी ऐसे कार्य में भी अगर कोई भक्त डूबा हुआ है, लेकिन सच्ची निष्ठा से अपने भजन में लगा हुआ है, तो ठाकुर जी उन पर इतनी कृपा कर सकते हैं। तो हमारा कार्य तो इतना नहीं है ना, हमारा कार्य तो तब भी बहुत अच्छा है। हमें कोई दुकान होगा, कोई व्यवसाय होगा, कोई नौकरी पेशा होगा, हम अपने इस कार्य में रहकर क्या अपने भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते? हम क्या अपने कार्य में अगर लगे हुए हैं तो भैया, काम करने का समय अगर दुकान में बैठे हैं, मान लो 8 बजे आपने दुकान खोला, रात के 11 बजे तक खोला है, तो जरूरी तो नहीं कि 8 से 11 लगातार ग्राहकों की लाइन लगी हुई है आपके यहाँ।
5 मिनट फुर्सत है, 10 मिनट फुर्सत है, जब है केवल ये समझ लो ये जो मेरा व्यवसाय है ये इसके मालिक ठाकुर जी हैं, हम उनके नौकर हैं। और मुझे ये विश्वास है कोई भी मालिक अपने रोजगार में घाटा नहीं चाहता, सब कोई प्रॉफिट ही फायदा ही चाहता। कब? जब ठाकुर जी मालिक रहेंगे, और जब हम मालिक बैठेंगे तो घाटा हमारा फायदा हमारा, उसकी सारी हेडेक हमको होती है। आपके अंडर में अगर कोई सेवक आपके दुकान में काम करता है ना, तो उस सेवक को फोकट भर की भी चिंता नहीं है, मालिक का फायदा हो चाहे घाटा हो, हमको सामान बेचने से मतलब है। ग्राहक आएगा तो उठ के दे देंगे, नहीं आएगा तो जयराम जी के, हमको क्या मतलब है। उसको चिंता है कि आपके दुकान की, उसको तो अपनी सैलरी मिल रही है, उसको क्या ही मतलब है। एक भी ग्राहक ना आए तो भी सेठ जी उसके महीने की पगार तो उसको देंगे, चिंता किसको है? जोर से बोलिए, दुकान के मालिक को चिंता है। अब सोचिए अगर हम अपने दुकान का मालिक इनको बना दें और हम नौकर के रूप में काम करें, तो हमारा तो ये पक्का है हमें तो हमारे महीने का पगार मिल जाएगा। अब दुकान में फायदा कराने की चिंता किसकी है? मालिक की है। दुकान अच्छे से चलेगी तो सैलरी तभी तो दे पाएंगे अपने सेवक को, नहीं कैसे दे पाएंगे। केवल और केवल आपके भावना की बात है। यहाँ पर दर्शन करिए, माली ने कहा भक्ति की सेवा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और भगवान को होगा दर्शन देना होगा तो यही आके दर्शन देंगे। ये मिथिला का प्रेम है। दुनिया भगवान के पीछे भागती है, भगवान अपने मिथिला के पीछे है। ये आपका सौभाग्य है। ठाकुर जी स्वयं चल के आए हैं मिथिला में, और दर्शन करिए। अच्छा, एक प्रसंग कहा भी जाता है, राम जी का जब विवाह आज हो जाएगा तो गारी होती है ना, कलेवा होता है तो गारी गाते हैं। सखियाँ इतने ठाठ से कहती हैं गारी दे दे के। ठाकुर जी तो सुन रहे हैं, पहली बार कोई गाली दे रहा है भगवान को। लक्ष्मण जी ने तो जिंदगी में गारी नहीं सुना, और सीधा गारी सखियों की। लक्ष्मण जी ने कहा हाय हाय, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? कोई मेहमान अगर घर पे आए कोई ऐसे गाली देता है क्या भैया? तो उस समय सखियाँ कहती हैं अरे सरकार, मेहमान उसको कहा जाता है जिसको 2-3 बार फोन करो, कब आएंगे, कब आपका आना होगा, कभी बुलाओ, कभी निमंत्रण पत्रिका दो। आपको ना हमने बुलाया है, ना हमने आपको न्योता दिया है, अपने मन से चल के आए हैं, तो कहाँ के मेहमान बने घूम रहे हैं। नेव तो ना पतियो ना, अरे अपने से अइले है। ये मिथिलानियाँ कहती हैं, हमने आपको बुलाया नहीं है। अरे नेव तो ना पतियो ना, अपने से अइले, गुरुजी के कृपा से अपने भेटैले। गुरुजी के कृपा से अपने भेटैले, गुरुजी के कृपा से। नेव तो ना पतियो ना, अपने से अइले, नेव तो ना पतियो ना, अपने से अइले, गुरुजी के कृपा से अपने भेटैले। गुरुजी के कृपा से
पकड़ के घूम रहे थे। हमारे जैसा कौन है संसार में जो हमको देखता है हम पे लट्टू हो जाता है। लेकिन कब तक? जब तक बगीचे में हमारी किशोरी जी को नहीं देखा था। और जैसे हमारे किशोरी जी को देखा ना, इनका सारा शान गुमान उतर के एक किनारे हो गया। जगत के मोहे माला अपने मोहैले, जगत के मोहे माला अपने मोहल्ले हैं। सियाजू के प्रेम में अपने ठगैले, सिया जी के प्रेम में अपने ठगैले हैं। सिया जी के प्रेम में। जन्म जन्म कीन कर सुकृत बटुरैले, जन्म जन्म के निकर सुकृत बटुरैले हैं। जन्म जन्म कीन कर सुकृत बटुरैले, जन्म जन्म के निकर सुकृत बटुरैले हैं। जनक जमाई बन सिया पिय कहैले, जनक जमाई बन सिया पिया कहैले हैं। जनक जमाई बन सिया पिय कहैले। जनक जमाई बन सिया पिया कहैले हैं। अवध के दुल्हरुआ दुल्हा मिथिला में अइले, अवध के दुल्हरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हैं। मिथिला के अनुपम छवि देखते भूलैले, मिथिला के अनुपम छवि देखते भूलैले हैं। सियाजू के प्रेम में अपने ठगैले, सिया जी के प्रेम में अपने ठगैले हैं। गुरुजी के की अपने भेटैले, गुरुजी के कृपा से अपने भेटैले हैं। कृपा से कृपा से गुरुजी के कृपा से। जगत के मोहे माला अरे अपने मोहैले, सियाजू के प्रेम में अजी अपने ठगैले, सियाजू के प्रेम में। रघुनाथ जी की ऐसी सुंदर छटा की पूरी मिथिला मोहित हो गई। मिथिला तो मोहित हो गई, लेकिन पूरे मिथिला को अपने प्रेम में अपने मोह में मोहने वाले रघुनाथ जी ने जब हमारी किशोरी जी को देखा तो हमारे राम जी मोहित हो गए। अब यहाँ पर दर्शन करिए। रघुनाथ जी दोनों भैया जनक जी के उस फुलवारी के बिल्कुल द्वार के समक्ष पहुंचे। भीतर लक्ष्मण जी प्रवेश करने ही जा रहे थे, तब तक लक्ष्मण जी को रोका। नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसे नहीं। चहु दिशि चितय पूछी माली, गन लगी लेन दल फूल मुदित मन। चारों दिशा में देखा। किसको देख रहे हैं राम जी? तो माली को ढूंढ रहे हैं। संसार हमारे राघव जी को क्या कहकर संबोधित करती है दुनिया? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु ने जीवन में ऐसी सूक्ष्म मर्यादा जहाँ पर व्यक्ति की निगाह भी ना जाए। आदमी सोचे रहे इतने से क्या ही हो जाएगा,
राघव जी बताते नहीं, इतने से भी बहुत कुछ हो सकता है। अब ये कितनी छोटी सी मर्यादा है, आप सोचिए। जनक जी का बगीचा है, जनक जी से मुलाकात हो चुकी है। जनक जी ने मिथिला का जो सबसे सुंदर भवन है वो रहने के लिए इनको प्रदान किया। इसका मतलब ये बड़े विशिष्ट अतिथि हैं जनक जी के। तो अगर दोनों भैया बिना पूछे बगिया में जाके 4 फूल ले लें तो क्या जनक जी को आपत्ति हो जाएगी? क्या कोई समस्या होनी है? लेकिन राम जी क्या कर रहे हैं? चारों दिशाओं में पहले देख रहे हैं माली कहाँ है। माली से आज्ञा लिए बिना रघुनाथ जी बगीचे से एक फूल तक नहीं तोड़ते हैं। ये मर्यादा का दर्शन करो। राम जी विशिष्ट इतने खास मेहमान होते हुए भी बगीचा से एक फूल नहीं लेते। हम तो चलते फिरते सड़किया पे कोनों का गमला दिख जाए तो आजकल आदमी गमला उठा के लेके चल दे। और फिर आदमी कहेगा अरे देखिए पूजा करिए, पर इधर पूजा कर रहे हैं, इधर अगर गलत कार्य हो रहा है तो वो दोनों बराबर है, ना इधर बढ़ेगा ना इधर कुछ होगा। व्यक्ति क्या करता है, गलत कार्य भी करेगा और इधर कहेगा हम पूजा बहुत करते हैं। अब आदमी सोचता है पूजा कर रहे हैं तो मतलब ये सब बैलेंस बराबर है, कुछ नहीं होना है। चलनी जानते हैं, आटा छानने वाली चलनी बोलते हैं ना। पानी भरा है कभी चलनी में? कितने लीटर पानी आएगा चलनी में? भरते रहिए, चालू रहने दीजिए और चलनी लेके बैठे रहिए। कितना पानी भरेगा ये आप भी इसका अंदाजा। उसी प्रकार अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन बुरे कर्म में भी लिप्त हैं तो समझिए आप अपनी चलनी को नल के नीचे लगा कर बैठे हो। सत्कर्म भरना तो चाहता है पर हमारे निकृष्ट ने छेद कर दिए हैं पात्र में कि एक भी चीज हमारे जीवन में रुकने वाली नहीं है। ये वही हाल हो जाएगी। तो आपको ये विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया जहाँ तक संभव हो, हमने एक दिन और चर्चा करी थी कि हम सबको ज्ञान है क्या सही है और क्या गलत है, तो बुद्धि विवेक विचार के साथ कार्य करो ना भैया। क्यों ऐसे कर्म में लिप्त रहना जब पता है कि ये अच्छा नहीं कर्म है। आदमी इतना चालाक है, वो सारा दिमाग अपना इसी चीज में खुरापात में लगा देता है कि पूजा भजन ना करना पड़े और काम सब बढ़िया चलता रहे। कई लोग कहते हैं अब हम महाकुंभ नहा के आए हैं, कहते हैं ना अब महाकुंभ नहा लिए, पाप धोने गए थे पाप खत्म। अब पूरा पाप खत्म है तो 144 साल बाद का मुहूर्त था तो इसमें तो कोई जन्म के पाप कट गए। तो अब आदमी सोचता है खाता एकदम क्लियर है, 0 अकाउंट बैलेंस है। अब फिर पाप करो, फिर कोनो कुंभ लगे तो फिर जाके नहा लेंगे। एक बात बहुत दृढ़ता से समझिए, गंगा मैया पाप धोती हैं। अपने यहाँ तो मिथिला में कमला विमला दूधमती जी की बड़ी महत्ता है, हमारे अयोध्या में सरयू महारानी की बड़ी महत्ता है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में नर्मदा मैया की बड़ी महत्ता है। सभी का अपना अपना महत्व है और सभी ये पवित्र नदियाँ पाप काटने का पूरा पूरा इनके पास सामर्थ्य है, ये पाप काटती हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है आप बताइए? ये कौन से पापों का नाश करती हैं? गंगा कौन से पापों का नाश करती हैं? सरयू कौन से पापों का नाश करती है? नर्मदा कमला विमला दूधमती जी, ये बात भी तो समझिए। हमसे अनजाने में जो पाप बनते हैं, अनजाने में भी तो पाप बनते हैं। कहीं चल के जा रहे, गलती से कोई कीड़ा आ गया पाँव के नीचे, वो मर गया, ये पाप ही तो बना। कई बार माताएं सब्जी अमनिया कर रही है, नहीं ध्यान गया, सब्जी के भीतर कोई कीड़ा है, चाकू लग गया, वो मर गया, ये भी तो हुआ ना पाप। ये अनजाने में किया गया पाप है। इसकी जो आपको क्षमा पूर्ति है ये इस स्नान से, पूजा से, सत्कर्म से होती है निवृत्ति। लेकिन जानबूझकर कोनो का गला काट के नीले ड्रम में भरो तो इसका कोई भी संसार में पाप से मुक्ति नहीं है। इसकी कोई क्षमा पूर्ति नहीं। इसके लिए तो एक ही तरीका पूरे संसार में विश्व विदित है, यमराज जी का लठ, और उसके सिवा कोई दूसर उपचार इस पाप का नहीं है। इसका आपको भोग भोगना पड़ेगा। किसी जीव के गले पे आप चाकू चला रहे हैं, आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। किसी जीव को आप पका के खा रहे हैं, आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। कोई जीव आपके कारण मारा जा रहा है, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को आपने अगर ऐसा नुकसान पहुंचाया, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आप कहीं चोरी करो, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर सेट करके रखिए कि पाप से मुक्ति मिलेगी
लेकिन कौन से पाप? जो अनजाने में हमसे बने होंगे। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो विश्राम में हम कहते हैं कि जाने में अनजाने में प्रभु हमसे जो भी त्रुटियां, आपकी पूजा करनी हमें नहीं आती है, लेकिन जो भी हमसे दोष बना होगा अनजाने में उसे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम उस योग्य नहीं हैं। यहाँ सोच समझकर जो पाप किया जाए भैया, उसका फल भोगने के लिए भी स्वयं को तैयार रखिए, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। रघुनाथ जी ने संकेत किया, जीवन में जो व्यक्ति मर्यादा को सदैव याद रखता है, उस व्यक्ति को आने वाले समय में दुनिया सदैव याद रखती है।